अस्सलाम वालेकुम। आज हम अल्कीन रिएक्शन का एडिशन का जो पार्ट चल रहा था उसका पार्ट भी डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हम दो रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, और दूसरा जो रिएक्शन है हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ H2SO4। और इसको हम हाइड्रेशन भी कहते हैं। हाइड्रेशन क्यों कहते हैं, हालांकि हाइड्रेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, तो इसको हाइड्रेशन क्यों कहते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम किस चीज़ के बारे में देखते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के बारे में, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब कि हाइड्रोजन और साथ में हेलोजन ग्रुप जो होगा उसकी हमने क्या करनी है, एडिशन करनी है किसके अंदर, अल्कीन के अंदर। ठीक है जी। तो उसके अंदर अगर हम देखें तो गैसियस हाइड्रोजन हैलाइड जो है, गैसेस हाइड्रोजन हैलाइड हम लेंगे जो कि अल्कीन के अंदर क्या होगा, ऐड होगा। और आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर हम देखें तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो ज़्यादा ऐड हो रहा है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, और हाइड्रोजन फ्लोराइड बिल्कुल भी ऐड नहीं होता, इसलिए उसको इस ट्रेंड के अंदर शो नहीं करवाया। ठीक है जी। तो हम कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी जनरल हमारे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड है CH2, और हमारे पास कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड होगा और वो ऐड हो जाएगा। तो क्या होगा हमारे पास, CH X लग जाएगा, एक साइड पे X लग जाएगा और दूसरी साइड पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन CH3। यहाँ पर CH2 था तो यहाँ पर क्या आ गया, CH3 आ गया, मतलब एक हाइड्रोजन ऐड हो गया और एक हेलोजन ऐड हो गया। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह क्या हो सकता है, ये रिएक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है जी, और हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो वो जो गैसेस फॉर्म में हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड है वो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन एक साइड पे ऐड हो जाएगा और एक Cl एक साइड पे ऐड हो जाएगा, तो CH3 CH2 और क्या बन जाएगा, Cl बन जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह ये रिएक्शन होता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, हाइड्रोजन और हेलोजन। तो हाइड्रोजन किस कार्बन पर ऐड होगा और हेलोजन किस कार्बन पर ऐड होगा, इसको समझने के लिए हम मैकेनिज़्म देखते हैं इसका, कि ये किस मैकेनिज़्म के मुताबिक मतलब ये क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ठीक है जी। तो मैकेनिज़्म को स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज़्म, अब मैकेनिज़्म को देखें अगर हम, तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है, अल्कीन का डबल बॉन्ड, अल्कीन का जो डबल बॉन्ड होता है वो क्या करता है, अटैक करता है किस पर, हाइड्रोजन हैलाइड पर। ठीक है जी, ये अटैक करेगा हाइड्रोजन पर और ये ट्रांसफ़र हो जाएगा बॉन्ड हेलोजन पर। ठीक है जी। तो हेलोजन पर बॉन्ड ट्रांसफ़र हो जाएगा और इसकी वजह से अब ये जो अटैक करेगा इसकी वजह से क्या होगा कि अब इसके दरमियान क्या बन जाएगा, हमारे पास एक हाइड्रोजन आ जाएगा और बाकी यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज मतलब ये कार्बोकेटाइन बन गया है, क्या बन गया है, कार्बोकेटाइन, और साथ में ये हेलोजन निकला था तो ये क्या बन गया है, X नेगेटिव। क्लियर हो जाएगी बात। तो कार्बोकेटाइन बन गया है और यहाँ पर क्या बन गया है, हैलाइड आयन बन गया है। ठीक है जी। और फिर क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियोफाइल आया है, मतलब निकल गया था, अब ये क्या करेगा, कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा। ठीक है जी, फर्स्ट स्टेप हो गया। और दूसरे स्टेप के अंदर क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। अब न्यूक्लियोफाइल जाके पॉजिटिव स्पीशीज मतलब कार्बन केटाइन पर अटैक करेगा। ठीक है जी, जब ये अटैक करेगा तो क्या होगा कि ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा और हेलोजन यहाँ पर आ जाएगा, और हमारे पास क्या हुआ है कि हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया है। ठीक है जी, हाइड्रोजन भी ऐड हो गया है और हेलोजन भी, मतलब दोनों चीज़ें ऐड हो गई है इसके अंदर। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक रूल है, मार्कोवनिकॉफ रूल, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, वो एक छोटा सा टॉपिक है तो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड कंप्लीट हो गया है। अगर हमारे पास शॉर्ट के अंदर आ जाए या एडिशन ऑफ रिएक्शन पूरा आ जाए, एडिशन ऑफ अल्कीन आ जाए पूरा, तो उसके अंदर भी हमने यहाँ तक ही लिखना है और इसकी कंडीशंस बता देनी है। ठीक है जी। तो आगे जो है वो मार्कोवनिकॉफ रूल है। मार्कोवनिकॉफ रूल क्या है कि जब हाइड्रोजन हैलाइड हमारे पास सिमेट्रिकल अल्केन में ऐड होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब किसी साइड पे भी हाइड्रोजन ऐड हो जाए, किसी साइड पे भी
हैलोजन ऐड हो जाए। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल होता है तो हमारे पास एक साइड पे हाइड्रोजन आता है और दूसरी साइड पे हैलोजन आता है। तो हाइड्रोजन जो है वो किस कार्बन पर जाएगा, मतलब ज़्यादा हाइड्रोजन वाली या कम हाइड्रोजन वाली पर जाएगा। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन हमेशा कहाँ जाता है, हमारे पास ज़्यादा हाइड्रोजन वाली के पास चला गया है। ठीक ठीक है जी। और हैलोजन कहाँ गया है, कम हाइड्रोजन वाली के पास। तो ये सारे रूल्स हम एक अलग से छोटा सा टॉपिक के अंदर, छोटी सी वीडियो होगी उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को हम हाइड्रेशन क्यों कहते हैं, ये हमने पहले देखना है। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या है, कोल्ड कंसनट्रेटेड H2SO4 है फ्रॉम अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब क्या करना है कि कोल्ड कंसनट्रेटेड H2SO4 जो है ना, उसको हमने किस चीज़ के अंदर ऐड करना है, अल्कीन के अंदर ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। ठीक है जी। तो हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये अल्कीन है। ठीक है जी। और इसके अंदर हमने ऐड क्या करना है, H2SO4। जब H2SO4 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा CH3 CH2। ठीक है जी। और बाकी क्या बन जाएगा, OSO3H। ठीक है जी। ये अल्काइल है और हाइड्रोजन और SO4 सल्फेट। ठीक है जी। SO3 और एक ऑक्सीजन क्या बन गया, SO4। तो इसका मतलब क्या है, सल्फेट है ये। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह ये क्या बन गया है, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट जो है इसको क्या करना है, बॉयल करना है विद वाटर। वाटर के साथ क्या करेंगे, इसको बॉयल करेंगे तो ये क्या दे देगा, अल्कोहल दे देगा। और ये डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज का मतलब यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड निकल जाएगा इस अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट से, और वाटर बेसिकली ऐड हो जाएगा। तो ये कैसे रिएक्शन होगा, अल्काइल, ठीक है जी, हाइड्रोजन सल्फेट है हमारे पास, और इसको हमने वाटर के साथ क्या किया है, बॉयल किया है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, वाटर बॉयल होता है। तो हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा है। तो क्या होगा कि इसके अंदर से H2SO4 निकल जाएगा और ये जो वाटर है ये ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH, ये अल्कोहल बन जाएगा। और साथ में हमारे पास क्या निकल जाएगा, डिकम्पोज होके H2SO4। ठीक है जी। हालांकि अगर हम देखें तो यहाँ पर ऐड जो है H2SO4 हो रहा है और बाहर पे निकल रहा है। ठीक है जी। इसीलिए हम इसको क्या नहीं कह रहे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन H2SO4 है, मतलब एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन इसको हम हाइड्रेशन कह रहे हैं। हाइड्रेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि H2SO4 जब ऐड हो रहा है तो वो तो बाहर वैसे का वैसा निकल गया है। बेसिकली पूरे अल्कीन के अंदर क्या ऐड हुआ है, H2O, जिसकी वजह से वो क्या बन गया है, अल्कोहल बन गया है। ठीक है जी। तो इसलिए हम इसको दूसरा नाम क्या दे देते हैं, हाइड्रेशन। क्लियर हो जाएगी बात। तो हाइड्रेशन इसलिए देते हैं क्योंकि इसके अंदर वाटर जो मॉलिक्यूल है वो ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर हमने 2 रिएक्शंस को देखा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड और दूसरा क्या है, एडिशन ऑफ H2SO4। ठीक है जी। क्लियर हो जाएगी बात। तो यहाँ पर हमारे पास 2 इसके और रिएक्शन रह गए हैं, और मार्कोवनिकॉफ रूल भी हमने पढ़ना है। तो उसको हम अगली वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।